इस वाले इश्क का काम क्या है? इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं, बदनाम हुआ करते हैं। ये मजाजी और इश्क हकीकी। चलो उस इश्क की बात करें। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की काटी बेड़ियां, इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। ये इश्क हकीकी है। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। ये इश्क हकीकी है। इस इश्क की बात करो, इस इश्क में कभी बंदा पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात कर रहा हूं। कौन ज़ैनुल आबिदीन जानते हो? करबला के बाद कभी जिसके लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, जो कभी हंसा नहीं। हजरत इमाम बाकर, आपके शहजादे इमाम बाकर ने अपने वालिदे गिरामी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मालूम किया, मजलूम करबला से मालूम किया, ऐ मेरे बाबा ये बताइए जिंदगी में कभी तो कोई लम्हा आता है कि बंदा हंसता है? आप कभी नहीं हंसते। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे करबला में जितने दुख मैंने देखे, जितनी मुसीबतें मैंने देखी, अगर तुम देख लेते तो तुम भी कभी जिंदगी में नहीं हंसते, कभी जिंदगी में नहीं मुस्कुराते। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक मर्तबा आप जा रहे थे ना रास्ते में, तो आपने देखा एक बकरी को ज़िबा किया जा रहा है, एक जानवर को ज़िबा किया जा रहा है। आपके सामने वैसे लोग कभी किसी जानवर को ज़िबा नहीं करते, लेकिन आपकी जब नजर पड़ गई ना, आपने देखा क्या कर रहे, ज़िबा कर रहे, जी जी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, जानवर को ज़िबा करने वालों ये बताओ क्या तुमने इसको पानी भी पिलाया है? वो ज़िबा करने वाला कहने लगा, ऐ इमाम साहब मसला हमें मालूम है, मसला हम जानते हैं, जानवर को ज़िबा करने से पहले पानी पिलाया जाता है। इतना सुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ज़ारो कतार रोने लगे। आप रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू का क्यों रोए? आपने फरमाया, ऐ लोगो आज तुम जानवर को ज़िबा करते हो, पहले पानी पिलाते हो फिर ज़िबा करते हो, लेकिन मुझे करबला याद आती है जब करबला में मेरे 6 माह के भाई को, मेरे 18 साल के भाई को जालिम यजीदियों ने ज़िबा किया था, तो पानी तक नहीं दिया था। 3 दिन के भूखे प्यासे मेरे बाबा को भी करबला में ज़िबा कर दिया था। अल्लाह फरमाते, तुम तो जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हो, मेरे भाइयों को बगैर पानी पिलाए ज़िबा कर दिया गया था। मेरे बाबा को सजदे में, जब मेरे बाबा ने खून से वुजू करके सजदे में सर रखा था, तो मेरे बाबा को ज़िबा कर दिया गया था। वो ज़ैनुल आबिदीन, करबला के बाद एक करबला है। ऐ लोगों सुनो, ये लुटा हुआ काफिला जा रहा था मेरे अजीजों, ये लुटा हुआ काफिला पहले पहुंचा कूफा। इब्ने ज़ियाद
अमीर कूफा है, उसके दरबार में मौला हुसैन का सर रखा गया। इस जालिम के हाथ में छड़ी थी, लबे हुसैन पे लगा के मौला हुसैन के लबों पे उस छड़ी को लगाता था और कहता था, हुसैन अगर इन लबों से तुम कह देते यजीद की बैअत कबूल है तो यह हाल न होता, आज तुम्हारा सर धड़ से अलग न होता। इसने हुसैन के लबों पे छड़ी लगाई। उधर एक गैरत, एक किसी की गैरत ईमानी जाग गई। एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी आशिक़ अहले बैत निकल के आया, कहने लगा, ओ बेगैरत सुन ले, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सुन ले, तुझे हया नहीं आती, गैरत नहीं आती, उन लबों पे छड़ी लगा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हुसैन के लबों को ताजदारे मदीना बोसे दिया करते थे। पर मैं तुझे गैरत नहीं आती, हुसैन के लबों पे छड़ी मार रहा। हाय क्या मंजर था ना वो। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। खेती करते हो, जमीन है आप लोगों के पास, जमीन वाले को जमींदार कहते हैं ना। एक काफिया सुना रहा हूं। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हुसैनी सुनेंगे इसे। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। इसने लबे हुसैन पे छड़ी लगाई। उस ज़ईफ इंसान ने कहा, ओ बेगैरत क्यों हुसैन के लबों पे छड़ी लगा रहा है, क्या तुझे पता नहीं इन लबों को मुस्तफा चूमा करते थे। इसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, कहने लगा इसे कैद कर लो। कहने लगा, ए बूढ़े ज़ईफ, अगर तेरे बुढ़ापे का ख्याल न होता मैं तेरा सर कलम करवा देता, अगर तेरे बुढ़ापे का ख्याल न होता मैं तुझे जरूर सजा देता। इतना सुना, उस बूढ़े इंसान ने कहा, ओ बेगैरत तुझ पर अफसोस होता है, तू कैसा बदतरीन इंसान है, तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है लेकिन तुझे मुस्तफा के खानदान का कोई ख्याल नहीं है। तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल आता है मगर तुझे नबी के नवासे का ख्याल नहीं आता, तुझे मुस्तफा के घर की शहजादियों का ख्याल नहीं आता। लोगों काफिला लुटा हुआ ये मदीने, ये काफिला लुटा हुआ कूफे से चला दमिश्क की जानिब, ये शाम की जानिब चला। दमिश्क जाते हुए एक जगह रास्ते में जब ये काफिला जा रहा है, मजलूम करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बेड़ियां लगी हुई है, अल्लाह अकबर कबीरा। ये काफिला जा रहा था, रास्ते में एक गांव आया, एक आबादी आई, एक औरत दौड़ती हुई आई, एक खातून दौड़ती हुई आई, आकर कहने लगी, ए काफिले वालों, मेरे घर में एक बच्चा बीमार है। ए काफिले वालों, अगर तुम्हारे अंदर कोई हकीम है, अगर कोई तबीब है तो जरा मेरी मदद कर दो। ये गांव है, यहाँ कोई हकीम नहीं मिलता, मेरे यहाँ बच्चा एक बीमार है, जरा कोई उसे देख लो, दवा दे दो। इधर देखो भाई, इधर जरा तवज्जो से ये बात मेरी सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। हुसैन का शहजादा लश्कर में कैदी बना हुआ है, उस काफिले में कैदी बना हुआ है। औरत आके कहती है, ए काफिले वालों, अगर कोई हकीम है तो मदद कर दो, अगर कोई तबीब है तो मदद कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर सुनो, यजीदी कहने लगे, कोई हकीम हमारे दरमियान नहीं, कोई तबीब हमारे दरमियान नहीं। ए औरत तू चली जा, कोई हकीम नहीं है, तेरी मदद नहीं कर सकते। अब ये औरत जाने लगी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सज्जाद फरमाने लगे, ओ जाने वाली औरत सुन ले, हकीम तो है मगर कैद में है।
है, तबीब तो है मगर कैदी है। अगर ये यजीदी इजाजत दे दे तो मैं तेरे साथ चल के तेरे बच्चे को देख लूं। अल्लाह अकबर। वो औरत कहने लगी, ए काफिले वालों, इस कैदी को जरा सी इजाजत दे दो, ये जरा मेरे साथ जाएगा, तुम भी साथ चलो, जरा सा मेरे बच्चे को देख लेगा। मैं इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, अलगरज यही हुआ, इजाजत मिल गई। ज़ैनुल आबिदीन गए, यजीदी भी साथ में गए। उस घर के अंदर जैसे कदम रखा, अंदर से रोने की आवाजें आई। किसी ने आकर बताया वो बच्चा मर चुका है, इंतकाल कर गया है। वो औरत कहने लगी, ए हकीम तू भी चला जा, ए काफिले वालों तुम भी चले जाओ, क्योंकि मुर्दों का इलाज नहीं होता। जिसे दिखाने लाई थी, जिसका इलाज कराने लाई थी, वो दुनिया से चला गया, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए खातून सुन ले, मैं मुस्तफा का नवासा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मुर्दों का भी इलाज कर सकता हूँ। आपने फरमाया जरा सा दिखा तो दे, वक्त तो दे, मोहलत तो दे, अगर चाहूँ तो मुर्दों का इलाज भी कर। आखिरकार इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अंदर लेकर गई वो औरत। उस लड़के को दिखाया जो मर चुका था, इंतकाल कर गया था। का ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरहाने पर खड़े हुए, अल्लाह की बारगाह में यूं हाथ उठा के दुआ करने लगे, हैं मौला। अब जो जुमला सुनाऊंगा ना, बस इसी जुमले पे तकरीर भी खत्म हो जाएगी और हुसैनियों का इम्तिहान भी यही जुमला। मौला हुसैन के शहजादे ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज किया, मौला या अल्लाह इज्जत पर बनाई है, या अल्लाह रुसवाई ना हो जाए, करम फरमा दे। ऐ मौला मैं जानता हूँ ये मर चुका है, लेकिन जिंदगी मौत तेरे इख्तियार में है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मौला मौत जिंदगी तेरे इख्तियार में, जिसे चाहे उसे तू जिंदगी दे, जिसे चाहे उसे बेजान कर दे। इलाही मुझ पे ये एहसान कर दे, मेरी मुश्किल को तू आसान कर दे। आपने कहा, मौला आज इज्जत पे बनाई है, या अल्लाह दोबारा जिंदगी इस लड़के को अता कर दे। मौला इसकी रूह को वापस लौटा दे, जिंदगी लौटा दे। आपने सराहने खड़े होकर कहा, कुम बिइज़्निल्लाह। इधर सैयद की जबान से निकलना था, उधर वो मुर्दा बच्चा उठकर बैठ गया। सुभान अल्लाह। जो जुमला मैं आपको सुनाने वाला, मुर्दा जिंदा होकर बैठ गया, मुर्दा जिंदा होकर बैठ गया। यजीदी कहने लगे, ज़ैनुल आबिदीन जादू दिखा रहा है, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, लोगों को अपना हामी हिमायत, अपनी हिमायत हासिल करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए, अपनी मोहब्बत अपनी रग़बत उनके दिलों में पैदा करने के लिए जादू दिखा रहे हैं। कहने लगे, यजीदी अगर तुम इतने बड़े मुर्दों को जिंदा करने वाले होते तो असगर को जिंदा करके दिखाते। अगर इतने बड़े जिंदा करने वाले थे तो तुमने अकबर को जिंदा क्यों नहीं किया, कासिम को जिंदा क्यों नहीं किया? एक जवाब है हुसैन के बेटे का, खुदा की कसम तारीख हैरान है, कैसा जवाब है कलेजा आपका। आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे, झूम जाएंगे। ताजदारे करबला के शहजादे का जवाब क्या है? यजीदियों ने कहा था, अगर जिंदा करने वाले इतने बड़े हो तो तुमने असगर को जिंदा क्यों नहीं किया, अकबर को जिंदा क्यों नहीं किया, कासिम को जिंदा क्यों नहीं किया, तुमने हुसैन को जिंदा क्यों नहीं किया? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, अरे ओ बदबख्तो, तुम्हारी अक्लों पे पत्थर पड़ गए, कब तुम्हारी समझ में आएगा? याद रखो, मुर्दों को जिंदा किया जाता है, जिंदों को कभी जिंदा नहीं किया जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसल के आला खजरा जिक्र शहीद आदा नारे तकबीर जवाब जिंदाबाद। जिंदों को कभी जिंदा नहीं किया जाता, मुर्दों को जिंदा किया जाता है। आपने फरमाया कुरान पढ़ लो, अल्लाह ताला ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला ने फरमा दिया जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। मुर्दा ना कहो, मुर्दा मुर्दा, जोर से मुर्दा और जोर से मुर्दा। कुरान ने कहा मुर्दा। कोई आदमी तुमसे कह सकता है यार मुर्दा कहने को तो मना कर दिया है, लेकिन सर अलग है, धड़ अलग है, खून बह रहा है, सर नेज़े पे बुलंद हो गया है, तो क्यों ना कहें। चलो कहने को तो मना कर दिया, चलो नहीं कहते, मगर दिमाग में तो आता है कि मुर्दा तो है। अल्लाह ताला ने इसका भी जवाब दे दिया, फरमाया अगर तुम समझते हो सर अलग है धड़ अलग है तो मुर्दा हो गया, तो चलो सरे हुसैन को नेज़े पे देख लो, वो हुसैन का सर नेज़े पे कुरान सुना के बता रहा है सर अलग होने से कुछ नहीं होता है। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन सुबह कयामत तक जिंदा है। और हम हुसैनी तो यूं कहते हैं तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। अच्छा मैं आदमी ढूंढूंगा, मैं आदमी तलाश करूंगा, कौन नहीं बोलेगा। मेरी नजरें देख रही, कौन खामोश है, ये उलमा भी देख रहे। मैं पढ़ता हूँ मिसरा, हम देखेंगे कौन नहीं बोला। राशिद मियां की महफिल में, राशिद मियां के गांव के अंदर, राशिद मियां की प्रधानी के अंदर, उनके महफिल सजाने के बावजूद इस महफिल में बैठ के हुसैन का जिक्र सुन के कौन नहीं बोलेगा। ये चौथा मिसरा पेश कर रहा हूँ, देखूंगा, मैं तलाश करूंगा, आदमी में देखूंगा, फिर मुझे पता लगेगा मेयारे समात क्या। फिर मैं मियाँ से भी कहूंगा मियाँ आप हमें अपने यहाँ का मेयारे समात बता रहे थे, मगर हम आपको आपकी यहाँ का मेयारे समात बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। दिखाएंगे नहीं, बोलो यार, मैं गूंगे तो नहीं हो, दिखाएंगे ना। हर आदमी बोलेगा देखो, और बोलना ही पड़ेगा हुसैन के नाम पर। पढ़ रहा हूं मैं, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। मैंने कहा तुम सब जिंदा हो तो जिंदगी का सबूत देना। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। अच्छा जिंदगी मौत का फर्क, दो मिसरे, जिंदगी मौत समझ लो क्या, दो मिसरे, बात खत्म। सुना दूं जी या छोड़ दूं? ये हुसैनियों का किरदार। हुसैनी ऐसे मचलते हैं जिक्र सुन के ना, और जिनके चेहरे बिगड़ जाए समझ लेना क्या मामला है। अख्तर सिरसिरी ने क्या कहा ना, सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए। जिंदाबाद। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए,
ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। वाह वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। लतीफे तो नहीं सुना रहा हूं, चुटकुले तो नहीं सुना रहा हूं, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए। सुभान अल्लाह। उस दिन से करबला के बहुत भाव, अली के बेटे ने कदम रखे ना, करबला भी करबला बन गई। करबला मकामे करबो बला। हुसैन ने कहा था जब खेमे लगे थे ना, ये करबला ही नहीं करबो बला है, यहाँ करब भी है बला भी है। लेकिन अब उसी करबला की मिट्टी खा के शिफा बन गई है, सदका अली के शहजादे का। उस दिन से करबला के बहुत भाव बढ़ गए, जब से हुसैन तेरे कदम इस पे पड़ गए। तो मैंने कहा जिंदगी मौत दो मिसरों में बताऊंगा, समझ लेना। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा।